स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुक्रवार रोग का दूसरा रोग है बंध्या यानी कि स्टेरिलिटी। व्याधि परिचय आर्तव स्रोतस में विविधता होने पर बंध्या मैथुन असहिष्णुता व आर्तवनाश की उत्पत्ति होती है। गर्भोत्पत्ति में असमर्थ को बंध्यता स्टेरिलिटी कहते हैं। वर्तमान समय में ये व्याधि बहुत आत्मे में पाई जाती है। प्रमुख संदर्भ सुश्रुत संहिता शरीर स्थान अध्याय 9 में, सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 38 में, माधव निदान उत्तरार्ध अध्याय 62 में परिशिष्ट है और भाव प्रकाश मध्य खंड चिकित्सा प्रकरण अध्याय 70 में, युग रत्नाकार योनि विप्रांतर चिकित्सा में इसका वर्णन किया गया। परिभाषा स्त्री या पुरुष किसी भी कारण से होने वाली प्रजनन असमर्थ अथवा जन्मजात संतानोत्पत्ति के असमर्थ को बंध्या कहते हैं। बंध्या उस रोहिणी को कहा जाता है जिसमें किसी एक या दूसरे कारण से जीने योग्य संतान को जन्म देने की सक्षमता हो। निदान है बंध्या के प्रमुख कारण मिथ्या आहार व आर्तव की दृष्टि, बीज दोष, आर्तव नष्ट, सहज विकृतियां, कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन, गर्भाशय में निजवा आगंतुक विकार, धातु क्षय व दुर्बल्य यथा रक्तक्षय, पांडु रोग, वृद्धावस्था इत्यादि। वेद की मैं बात करूं तो आदि बंधे जो पूर्व जन्म के दुष्कर्म या पापों से बंध्या को आदि बंध्या कहते हैं। वातज बंध्या वात दोष की विकृति से उत्पन्न होने वाली बंध्या को वात बंध्या कहते हैं। पित्त दोष की विकृति से होने वाली बंध्या को पित्तज बंध्या कहते हैं। कफ दोष की बंध्या को कफज बंध्या कहते हैं। रक्त से होने वाली बंध्या को रक्त कहते हैं। त्रिदोष दोष विकृति से जन्य बंध्या को त्रिदोष बंध्या कहते हैं। भूतज भूत विद्या, ग्रह विद्या एवं उत्पन्न को भूतज विद्या कहा जाता है। देवकृत बंध्या भाग्य दोष के कारण उत्पन्न बंध्या की देवव्रत बंध्या कहता है। अभिचार बंध्या अभिचार कर्मों के उत्पन्न बंध्या को अभिचार बंध्या कहा जाता है। गर्भस्त्रावणी बंध्या जिस बंध्या में गर्भ धारण होने पर भी बार बार गर्भपात हो उसे गर्भस्त्रावणी बंध्या कहा जाता है। मृत पुत्रिका में जो रुंगड़ा मृत संतान को जन्म देती है उसे मृत पुत्रिका बंध्या कहा जाता है। कन्या प्रसूत बंध्या उसे कहते हैं जो निरंतर केवल कन्याओं को उत्पन्न करती है। काक बंध्या जिस रुग्णा को गर्भाधान और बच्चे का जन्म हुआ हो उसे पश्चात दूसरे गर्भाधान आहार संहिता में बंध्या के 4 प्रकार काक बंध्या, अनपत्य या गर्भस्रावी, अमृतवस्था लक्षण। काक बंध्या क्या होता है? एक बच्चा उत्पन्न होने के पश्चात उसमें दूसरा बच्चा पैदा नहीं होता। इसका कारण यह है कि प्रथम गर्भाधान के समय स्त्री के शरीर में विकृति न होने पर प्रसूति के समय में या प्रसूति के पश्चात गर्भाशय में जीवाणुओं को उपसर्ग पहुंचने पर शोथ होकर बीज वाहिनी का मार्ग बंद हो गया। उपसर्गिक कुएं में सूजक एवं रक्तक्षमा एक प्रकार की बंध्या के प्रमुख कारण। प्रसवकालीन तीव्र आघात व पवन सर्वत से भी काक बंध्यता एवं काकपत बंध्या उत्पन्न हो सकती है। प्राचीन संहिता में इस रोग का वर्णन सूत्र मात्रा में कहा जाता है। अनपत्या जिस स्त्री को कभी भी गर्भाधान नहीं करना चाहिए इसके कारण सहज कॉन्जेनाइटल होते हैं। इसे एब्सोल्यूट स्टेरिलिटी भी कहते हैं। गर्भस्रावी जिस स्त्री को गर्भाधान तो होता है परंतु 3-4 महीने में गर्भ का स्राव या गर्भपात होता है इसे एक गर्भस्रावी बंध्या कहते हैं। इसके कारण कुछ सहज तथा जन्मोत्तर होते हैं जैसे विजानाइटिस, एंडोमेट्रियोसिस, अक्षरता, मूत्रवत्सा। जो स्त्री गर्भाधान के 7वें महीने के पश्चात प्रत्येक समय मृत गर्भ को ही जन्म देती है ऐसे मृत गर्भ को स्टिलबर्थ कहते हैं। गर्भस्राव के ये सभी कारण इसके भी कारण माने गए हैं। बंध्यता परीक्षण, सामान्य परीक्षण, स्त्री एवं पुरुष का पृथक परीक्षण नहीं करना चाहिए। दंपति के 1 वर्ष के सहवास काल में गर्भधारण हो तो उनका परीक्षण करना चाहिए। स्त्री का नैदानिक परीक्षण इसके अंतर्गत निम्न परीक्षण कराया जाता है। सामान्य परीक्षण रुग्णा का इतिवृत्ति, आयु, व्यवसाय, गृह कार्य, चिंता, शोक, भोजन, शारीरिक गठन, पोषण, स्तनों का विकास, जन्म के विशिष्ट संक्रमण रोग, गोनोरिया, सिफिलिया आदि। नेक्स्ट है जननांगों का परीक्षण। यह योनि मार्ग की ओर से 2 स्थानीय योनि व उत्तर प्रदेश की ओर से योनि विपाश्य यंत्र गुदा मार्ग से किया जाता है। चिकित्सा सूत्र बंध्या की चिकित्सा में योनि व्याप्त रोग में वर्णित विभिन्न चिकित्सा सूत्र व सिद्धांत अपनाए गए। साध्य योनि रोग में दोष के अनुसार स्नेहन आदि चिकित्सा कार्य विशेष रूप से उत्तरवर्ती प्रयुक्त की जाती है। शुक्र आर्तव दोष एवं स्तन्य रोग, क्लैब्य, मूढ़ गर्भ, गर्भिणी की मानसिक अनुमानसिक चिकित्सा, रक्त स्त्रावणी की चिकित्सा भी बंध्या रोग में बताई जाती है। आचार्य भाव प्रकाश के अनुसार साध्य योनि रोग में स्नेहन, उत्तरवस्थी, अभ्यंग, परिषेक, प्रलेप व पिछु धारण कराना चाहिए। बलाखंड, तिपला, मधु, वंटा, नाग, केसर इन सभी को चूर्ण को मधुव्रत व चीर के साथ पीने के बंध्या स्त्री पुत्र को जन्म देती है। जिस स्त्री को ऋतुस्राव नहीं होता उसे नित्य मछली खानी चाहिए। इसके अलावा कांजी, तिल, उड़द, तक्र व दधी का भी सेवन करना चाहिए। अश्वगंधा के क्वाथ से क्षीरपाक विधि से गौ दूध सिद्ध करके घी पीना चाहिए। ऋतु के स्नान
प्रातः सेवन करने से गर्भाधान होता है। पुष्प नक्षत्र में खड़ग लक्ष्मणा के मूल को कुंवारी कन्या से दूध में पीसकर पीने से गर्भाधान अवश्य होता है। और कट सरैया की जड़, धाय के पुष्प, वट पक्ष के अंकुर एवं नील कमल, इन सब के दूध को साथ पीने से निश्चित रूप से गर्भधारण होता है। जो बंध्या स्त्री पारस पीपल को जीरा व श्वेत शरक शंख शरपुंखा के साथ पीती है एवं साथ ही पत्ते का सेवन करती है, उसे अवश्य गर्भधारण होता है। चिकित्सा की बात करें, शोधन चिकित्सा स्नेहन बंध्यता की चिकित्सा के लिए रुगड़ा का बारह एवं आभ्यंतर स्नेहन फलघृत घृत शतावरी घृत अथवा बला तेल से करना चाहिए। स्वेदन नाड़ी संकर व प्रस्तर स्वेद आदि रुगड़ा को स्वेदन करना चाहिए। संशोधन बंध्यता रुगड़ा को मृदु पवन व विरेचन करना चाहिए। विरेचन स्नेह युक्त होता है। बस्ती पद्धति से गर्भाशय में उत्तर बस्ती द्वारा औषधियों को बचाया जाता है। ये बस्ती जीवनी गढ़ सिद्ध तेलों से दी जाती है। बंध्या में पुनः बस्ती देने का विधान है। फलघृत बस्ती के ही उत्साहवर्धक परिणाम होते हैं। विशेषकर बीज वाहिनी नालिका संकुचन एवं ट्यूबल प्रेगनेंसी में इसके परिणाम नानक होते हैं। गंभीरी कुटज दशमूल को आत्मिक घृत या तेल में लाकर उत्तर बस्ती देनी चाहिए। शमन चिकित्सा रस भस्म मात्रा है 125 से 250 मिलीग्राम अनुपान है। मधु नष्ट पुष्पांक रस लक्ष्मण किलो पुष्प दान रस पुनर्नवा मंडू प्रतरांत रस वटी है। मात्रा 250 मिलीलीटर से मिलीग्राम से अनुपान है। मधुग्रत से आरोप वर्धनी वटी, रज प्रवर्तन वटी, चंद्र प्रभा वटी चूर्ण है। मात्रा से 3 से 6 ग्राम अनुपान है। मधुजल अश्वगंधादि चूर्ण पुरुषन चूर्ण क्वाथ है। मात्रा से 20 से 40 में अनुपान जल है। दशमूल आदि क्वाथ असवरिष्ठ मात्रा है। 20 से 40 में अनुपान है। संभाग जल कुमार है। सप्तशमूलारिष्ट अश्वाधार अशोकारिष्टार घृत है। मात्रा से 10 से 20 मिलीलीटर अनुपान है। क्षीर फल घृत, अशोक घृत, कामदेव कल्याण घृत, पाक ले है। मात्रा 10 से 20 ग्राम अनुपान है। क्षीर केशर पाक, कौच पाक तेल और बाहरी प्रयोगात उत्तर बस्ती है। नारायण तेल, बला तेल, कल्प चिकित्सा है। लहसुन का कल्प, शतपुष्पा व शतावरी का आदर्श चिकित्सा पथ है। निदान परिवर्जन प्रातः व सायंकाल में आप पुष्पनंदवा रस प्रवाल भस्म ये 250 मिलीग्राम दोगे। प्रधानांतक लो 125 मिलीग्राम और पुष्पानक चूर्ण 2 ग्राम मधु से 1 से 2 मात्रा चंद्र प्रभा बटी दोगे। उसके बाद है भोजन उपरांत कुमारा सब 20 मिलीलीटर, अशोकारिष्ट 20 मिली, संभाग जल से 1 से 2 मात्रा, फल घृत 20 मिलीलीटर, दूध से 1 से 2 मात्रा, पौष्टिक आहार, नियमित व्यायाम। पथ्य आपत्ति की बात करें तो वंध्यत्व रोग में जो पुणित क्लैब्य रोग में जो जितना भी पथ्य दिया है वही सब इसमें आएगा। मॉडर्न में इसे स्टेरिलिटी कहा जाता है। इनएबिलिटी टू ऑफ द फीमेल टू बिकम प्रेग्नेंट और फॉर द मेल इम्प्रेग्नेंट pregnant female is termed as sterility. Types है absolute sterility, incurable, relative sterility, curable, male sterility and female sterility. Causes है मेल में congenital cryptorchidism, maldevelopment of testicular duct or testis, acquired lack of libido, impotence. Female है congenital abscess और maldevelopment of uterus, fallopian tube और infantile uterus. Acquired है vaginal inflammation, cervix narrowing of the internal os, acute and chronic endocervicitis, polyp, fibroids, uterus, endometritis, salpingo-uveitis, neoplasm. Psychological and emotional disturbance, hormonal disturbance, etc. Management principle, microsurgery, IVF, test tube baby and the hormonal therapy, sperm insemination. नेक्स्ट टॉपिक है आपका उपदंश, जिसे हम ध्वंज भंग भी कहते हैं, कैन को राइड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय।